हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, एक है मिस्टर रामचंद्र जी। इनके पास माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ से नोटिस आया है, जिसमें कल की तारीख है, एक EMI ना देने पे हाई कोर्ट से नोटिस आ गया। अभी पढ़ते हैं, कमेंट लेते हैं इनका। रामचंद्र सर, मैंने आपको पहले भी कमेंट करा था सर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हाई कोर्ट का नोटिस आया है, मुझे 11 बजे बुलाया है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, 26 डेट को, मतलब कल। अब मेरे पास वहाँ जाने का पैसा भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। आप प्लीज़ ये बताओ सर मुझे कि पुलिस तो नहीं आएगी ना पकड़ने जो मैं नहीं जाऊंगा? सर प्लीज़ एडवाइस दो सर, थैंक यू। देखो रामचंद्र जी, ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि हाई कोर्ट से ऐसे कभी नोटिस नहीं आता। आपके पास नोटिस आया होगा, या तो व्हाट्सएप आ गया होगा या मेल आ गई होगी। वो जो नोटिस है वो उनके वकील का नोटिस है। कोई उन्होंने वकील का रखा होगा। जो भी बैंक है, NBFC कंपनी, आपने नाम तो लिखा नहीं, ये भी नहीं लिखा सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, सीधा मैसेज कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डरे और घबराए हुए हैं। भाई साहब, सबसे पहले आप एक बात समझे, आपके पास जो नोटिस आया है वो माननीय हाई कोर्ट का नोटिस नहीं है। हाई कोर्ट में जो वकील बैठते होंगे बैंक के, NBFC कंपनी की तरफ से, उनका नोटिस है। वो आपको बुला रहे हैं। ज्यादातर ये मध्यस्थ का काम करते हैं, आपको बुला रहे हैं। अब ये साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं लोगों के ऊपर, ताकि नॉर्मल वकील से आदमी डरे ना डरे, हाई कोर्ट के वकील से शायद डर जाए। और जब हाई कोर्ट का नाम आता है तो आदमी के, जैसे अभी आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मान्य हाई कोर्ट का ही नोटिस आ गया। अगर मान्य हाई कोर्ट से नोटिस भी आएगा तो आपके पास समन, उसको बोलते हैं, कोर्ट का एक आदमी आएगा, आपको या आपके किसी घर के मेंबर को वो देके जाएगा, उस पर सत्यमेव जयते की मोहर लगी पाएगी, तो आप उसको समझना कि असली है। फिर भी आपको डाउट है, आप E-कोर्ट लोड करके चंडीगढ़ का उसमें नाम डाल के, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की हाई कोर्ट एक ही है, वो चंडीगढ़ में है, तो वो डाल के, और जो उसमें मुकदमा नंबर लिखा होगा वो डाल के आप चेक कर सकते हैं फेक है या डुप्लीकेट है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 100% फेक है, क्योंकि आप तो कह रहे हो सीधा नोटिस आ गया। ऐसे कभी ऐसे नोटिस नहीं आता यार, नोटिस नहीं, कभी नहीं आता सीधा हाई कोर्ट से, कभी नोटिस नहीं आता, चाहे भले आपने 5 करोड़ रुपए देने हो किसी के। यह टोटल बकवास है। ये जो 54 छाप है, ये इनका ही काम है। इनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को इस तरीके से डराने की। ये जो 54 छापे हैं, पहले आपके पीछे लगे होंगे, साम दाम दंड भेद सारे तरीके यूज करती है कंपनी। मेरे ख्याल लग रहा है आपने शायद इनकी दुकान में पेट्रोल के भोए लगा दिए हैं, जब ये 54 छाप पीछे हट गए हैं, अब ये नोटिस के ऑप्शन पे आ गए हैं। अभी और भी आपके पास दूसरा नोटिस आएगा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन 1996। वो क्या है, उससे भी घबराने की जरूरत नहीं। ज्यादातर क्या करते हैं ये बैंक के, NBFC कंपनी वाले, सब ने एक आर्बिट्रेटर को नियुक्त किया हुआ है हर स्टेट में लगभग। वो क्या करते हैं, ज्यादातर गजटेड ऑफिसर जो रिटायर हो जाते हैं उनको अपने पास लगाते हैं, और वो आर्बिट्रेशन वहीं पे होएगा। आपकी मर्जी है, आप वहां पे चले गए ठीक है, नहीं भी चले गए तो वो ज्यादा से ज्यादा अवार्ड कर सकते हैं। आपको उस टॉपिक पे कभी आ जाए, या किसी आपके यार प्यारे रिश्तेदार का आर्बिट्रेटर का नोटिस आ जाए आर्बिट्रेशन के लिए, आपको क्या करना, आर्बिट्रेशन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो सर्च कर ले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला लेते हैं जी, देखते हैं इसका। संजीव साहू, सर डिमांड नोटिस भेजा है अर्ली सैलरी वाली ने, क्या करूं? डिमांड नोटिस का मतलब है कि वो अपने पैसों की डिमांड कर रहे हैं। भाई साहब, ये उनके वकील का नोटिस है। आपके पास पैसे हो इनके दे दो, नहीं हो तो घबराए नहीं। 54 छाप आपके पीछे लगा रखे होंगे, इस नोटिस को फाड़ के फेंक दें। जब कोर्ट का नोटिस आएगा उसकी अवहेलना नहीं करनी है, उसकी अवमानना नहीं करनी है, तो और कोई दिक्कत इसमें परेशानी आपको आने वाली नहीं है।
दीपक साहू, थैंक्स सर, मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। आपका वीडियो देख के मैंने उन लोगों के से बात किया तो मुझे और परेशान नहीं कर रहे हैं। मनी मनी थैंक्स सर, वेलकम जी। ऐसे ही सब अगर इस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो ये चवन्नी छाप किसी को भी नहीं तंग करेंगे, क्योंकि अगर आपको अपने राइट्स पता होंगे तो आप बोल सकेंगे खुल के, आपको उस टॉपिक पे पूरी जानकारी होगी तो बोल सकेंगे। अदरवाइज तो ये लोगों को अपराध बोध से पीड़ित करवा ही रहे हैं कि भाई अपराधी हो आप, आपने लोन नहीं दिया। मैं हमेशा कह रहा हूं, आपने 2 किस्त नहीं दी, 5 नहीं दी, 25 नहीं दी यार, तो आप कोई अपराधी नहीं बन रहे। हमने कोई मारे बाप दादा ने आदमी थोड़ी मार रखे यार, हमने कोई चोरी थोड़ी कर रखी इनकी। नहीं पैसे दे जा रहे दे देंगे यार, ना करने लग रहे भाई, तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बोलते रहने दो इनको। अखिलेश सिंह, आपको रिकवरी एजेंट के बारे में पता करना है, ज्यादा परेशान कर रहे हैं रिकवरी एजेंट डिसेंट एडवाइस लिख के आप वीडियो देख लें, आपके पता लग जाएगा आपके क्या अधिकार हैं। अखिलेश सिंह, सर जी कैसे पता चलेगा कि नोटिस वकील ने भेजा है, हाई कोर्ट ने अनसिक्योर लोन है। भाई साहब अगर आप वीडियो ये देख रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि हाई कोर्ट ने ही नोटिस भेजा है। माननीय हाई कोर्ट की मोहर लगी पाएगी। पहली बात तो हाई कोर्ट ने नोटिस नहीं भेजा यार, उस वकील ने नोटिस भेजा होगा वहां से, हाई कोर्ट ने नोटिस नहीं भेजा उसको। सुषमा सहोरे, मेरा सिर्फ एक EMI 2000 रुपये का बाउंस हुआ क्योंकि मुझे निमोनिया हो गया था, लेकिन इतना RBL वाले जब कह रहे हैं कि 20 कॉल, 20 मेल, 10 SMS, 10 व्हाट्सएप, बोला कि अगले महीने 7 में कर दूंगी, पर फिर भी जनवरी अगले महीने करूंगी, मेडिकल प्रॉब्लम हुआ है। तो आप इनके इग्नोर करो ना, आप दे ही दोगे अगले महीने, बकवास करते रहने दो। आप ट्रू कॉलर लोड करके अननोन के नंबर ही बंद कर दो, मैसेज आते रहने दो, उसको पढ़ो ही ना। अखिलेश सिंह, सर जी अगर मैं रेंट पे मकान को खाली करके चला जाऊं और नंबर भी बंद कर दूं तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है, आएगी अनसिक्योर लोन में? भाई साहब अगर आप मकान खाली करके दूसरी जगह ले लोगे और अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दोगे तो ये चवन्नी छाप आएंगे, आपको ढूंढेंगे, आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फोन करेंगे। अगर कहीं से भी इनको भेद नहीं लगा, आप मिले ही नहीं, तो फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। जब तक आप ये मिलेंगे नहीं इनको तब तक ये आपका कुछ नहीं कर सकते। मिल जाएंगे फिर ये सिविल का केस करेंगे आपके खिलाफ, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है। अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख ले, आपको पता लग जाएगा मैक्सिमम क्या कर सकते हैं आपके सारे। थैंक यू सर, मुसीबत की घड़ी में आप फरिश्ते की तरह हम लोगों को सही एडवाइस दे रहे हैं। वेलकम जी, भगवान की दया है, मैं तो शुरू से भोले बाबा जी का भगत हूँ, सोमवार को हमेशा व्रत रखता हूँ। ये तो भोलेनाथ की कृपा है जो मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये मेरा चैनल चलेगा, अगर टिकटॉक की तरह बंद ना हुआ तो मुझे लगता नहीं कि ये बंद होएगा। अभिनव खन्ना, सर ऐसे ही बजाज फाइनेंस ने मेरा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज थी 5,60,000 की थी, उसमें जितना यूज करोगे उतने का ही EMI देना था, तो मेरी जरूरत की वजह से पूरे 5,06,000 रुपये यूज कर लिए। उसका सिर्फ इंटरेस्ट 7100 महीने के हिसाब से 26 महीने दिया, जुलाई 2020 तक। अब तक प्रिंसिपल अमाउंट वही का वही है और वो उसमें 80,000 रुपये ऐड करके 6,48,000 रुपये की नोटिस भेज रहे हैं। क्या करें सर, प्लीज गाइड। देखो भाई साहब, ये अनसिक्योर लोन है, नोटिस भेज रहे हैं, वो उनके राइट्स हैं, भेजते रहने दो। आपको क्या करना है, आपके लिए क्या डिसेंट एडवाइस है, अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख ले। यूट्यूब पे सर्च के ऑप्शन में जाके बहुत से आदमी क्या कर रहे हैं, अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के मेरे पास ही भेज रहे हैं। तो मैं भाई साहब कोई गूगल तो हूं नहीं, वो तो मेरे पास ही आ रहा है ना। अगर आपको सर्च करना है अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के सर्च करें, यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाके आपके पास वीडियो आ जाएगी मेरी, आपको पता लग जाएगा आपको करना क्या है, बेस्ट पॉसिबल क्या है। आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है किसी भी विषय में, अभी आपके दिमाग में जो परेशानी चल रही है वो लिख के, उस परेशानी का नाम लिख के आगे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तो तुरंत प्रभाव से आपके पास
उसका सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि मेरी लगभग 450 के करीब वीडियो डल चुकी हैं। तो हर टॉपिक पे लगभग मैं वीडियो डाल चुका हूं। तो आपकी कोई भी परेशानी है वो लिखने के बाद डिसेंट एडवाइस लिख दो, यूट्यूब में सर्च के ऑप्शन पे तुरंत प्रभाव से आपके सामने समाधान आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो दोबारा फिर आ जाना। मोहम्मद गोमद गुलफाम, गॉड ब्लेस यू सर, यू ऑलवेज गिव हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, वेलकम जी। हेमंत, विदाउट एनपीए मुद्रा लोन कैसे सेटलमेंट करें? 2 मंथ से इंटरेस्ट नहीं दिया, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। बिजनेस लोन हो गया, सेटलमेंट के लिए नहीं मान रहे हैं। भाई साहब, पहली बात तो सेटलमेंट करनी नहीं चाहिए। सेटलमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। अगर फिर भी आपको जरूरी है, फाइनेंशियल स्थिति आज की डेट में खराब है, तो फाइनेंशियल डेथ कर देंगे तो कर देंगे भाई। आपको सेटलमेंट ही करवानी है तो आपको कम से कम में करवानी है, तो आपको क्या लिखना है? सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस। यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हितेश मिश्रा, सर मैंने मोराटोरियम लिया था 6 महीने का, उसके बाद लगातार टाइम पे ईएमआई चुका रहा हूं। 67,000 का पर्सनल लोन है। होम क्रेडिट से 33.5% ब्याज पे लॉकडाउन से पहले 7 किस्त लगातार समय पर देता रहा हूं। टोटल 24 किस्त का लोन था, लेकिन अब होम क्रेडिट वाले मोराटोरियम पर ब्याज लगाकर 36,000 रुपये कर दिए हैं। 8 किस्तें और बढ़ा दी हैं। मेरा तो सर दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या करूं? जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ब्याज नहीं देना है मोराटोरियम पीरियड का, फिर भी ये मान नहीं रहे हैं। क्या करूं सर, ब्याज देना ही होगा क्या? प्लीज सर बतलाइए। जब से इन्होंने फोन करके बतलाया तब से मेरा मन बेचैन हो गया है। देखो हितेश्वर मिश्रा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए थे, वो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा था उसको हटाने के आदेश आए थे, और वो लगभग सभी का हट चुका है। वो थोड़ा थोड़ा था, किसी का 500-400 आया, किसी का 150 आया, किसी का 200 आया, किसी का 1000 आया, किसी का 500 आया। 20-30 हजार रुपये मैंने किसी के वापसी अकाउंट में आए हुए नहीं देखे, ना मेरे पास कोई कमेंट आया। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि ये ब्याज लगा रहे हैं। भाई साहब, ब्याज तो लगाएंगे, वो तो इनके राइट्स है। ब्याज लगाने के लिए तो इन्होंने आपको पैसे दिए हैं, नहीं तो मेरा बाप भी मेरे को पैसे नहीं देगा यार बगैर ब्याज के। तो वो क्यों देंगे आपको? आपका भाई नहीं देगा आपको, सगा आपका बाप नहीं देगा, तो ये क्यों दे रहे हैं? ये ब्याज लगाने के लिए तो दे रहे हैं। ब्याज इनके राइट्स हैं लगाने के। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश नहीं आए थे कि ब्याज नहीं लेना मोरेटोरियम पीरियड का। ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाया था बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने, जो चक्रवर्ती ब्याज लगाया था, वो नहीं लेना था। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट करें। डिसेंट एडवाइस लेने के लिए नमस्कार।